सारी दुनिया के अंदर कानून क्या है? आपको पब्लिक ऑफिस होल्डर को इमरान खान को बताना पड़ेगा कि आपके बैंक में इतने पैसे किधर से आ गए। इन्होंने कहा है कि अब इनको बताना पड़ेगा, या नैब को या जो भी इदारा हो उसको बताना पड़ेगा कि उनके पास पैसा किधर से। ये NRO 2 इन्होंने अपने आप को दिया है। वो जो लोग लूट रहे थे मुल्क को, 1100 अरब रुपया उनका माफ कर दिया है इस नैब अमेंडमेंट ने। हम सारे पुरअमन एहतजाज करें इसके खिलाफ। अगले हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूँ परेड ग्राउंड में। इमरान खान कह रहे थे कि अवाम को इन तरामीम के खिलाफ एहतजाज करना होगा, जबकि उन्होंने अगले हफ्ते परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल भी दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब तरामीम पर एहतजाज कर रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन में इस्तदा की है कि हुकूमत ने इन तरामीम के जरिए सरकारी अफसरान के व्हाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात को तकरीबन इस्तिस्ना दे दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कानून में अक्सर तरामीम पर्सन स्पेसिफिक यानी मखसूस शख्सियात को फायदा पहुंचाने से मुतल्लिक है, इसलिए नैब को कहा जाए कि वो इन तमाम केसेस की तफसीलात सामने लाए जो मारूफ और बाअसर पब्लिक ऑफिस होल्डर से मुतल्लिक है, और खास तौर पर उन केसेस की तफसील बताई जाए जो आमदन से ज्यादा असासे बनाने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से मुतल्लिक है। दरख्वास्त में नए कानून के सेक्शन 26 पर एतराज उठाते हुए कहा गया है कि जुर्म से पर्दा उठाने वाले शख्स को 5 साल तक नाअहल करार देने का मकसद ये है कि जो शख्स ऐसा करना चाहे वो नाअहली के डर से अपने ज़मीर के मुताबिक जुर्म के खिलाफ आवाज ना उठा सके। इसके अलावा दरख्वास्त में चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का इख्तियार सदर मुमलिकत से लेकर हुकूमत को देने की शिक पर भी एतराज उठाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की नैब तरामीम को चैलेंज किया है, मगर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर का दावा है कि इनकी हुकूमत ने नैब कानून में जो तब्दीलियां की हैं उनमें से 85% वही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 2 ऑर्डिनेंस के जरिए की थी। मगर अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने नैब कवानीन में कुछ ऐसी तरामीम की हैं जिस पर सवालात भी उठ रहे हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके आमदन से ज्यादा असासों के केस में बारे सबूत मुल्जिम के बजाय नैब पर डाल दिया है, जबकि पहले बारे सबूत नैब के बजाय मुल्जिम पर होता था। इसके अलावा हुकूमत ने वफाकी और सूबाई काबीना के फैसलों को नैब के दायरेकार से बाहर कर दिया है, और इस पर कार्रवाई सिर्फ उसी वक्त होगी जब नैब ये साबित करेगा कि सरकारी अफसरान ने फैसले के बदले कोई माली फायदा हासिल किया हो। हुकूमत ने असासे की तशरीह में भी तब्दीली कर दी है। पहले किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के नाम पर या इसके स्पाउस और बच्चों या अहले खाना के नाम पर असासे को पब्लिक ऑफिस होल्डर का असासा कहा जाता था, मगर अब तरामीम करके स्पाउस, रिलेटिव्स और एसोसिएट्स का नाम निकाल दिया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने सेक्शन 21G में तरमीम करके बैरून मुल्क से मिलने वाले दस्तावेजी सबूत या दीगर मवाद को अदालती समाअत में काबिल वसूल सबूत की हैसियत से निकाल दिया है। इसके अलावा नैब के 30 दिन में खत्म करने की हद को बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है, जबकि इंक्वायरी स्टेज पर मुल्जिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार वापस लेकर सिर्फ उसी वक्त चेयरमैन नैब को गिरफ्तारी का इख्तियार दिया है जब मुल्जिम इन्वेस्टिगेशन में ताउन ना करे, फरार होने की कोशिश करे या शवाहिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। जबकि नए कानून के मुताबिक नैब के रिमांड की मुद्दत को भी 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया है। अब अहम बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने जो तरामीम की हैं इसमें बहुत से नई तब्दीलियां लाई गई हैं, मगर कई तरामीम ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में 2 ऑर्डिनेंस के जरिए खुद की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऑर्डिनेंस में मिसयूज ऑफ अथॉरिटी से मुतल्लिक ये तरमीम की थी कि जब तक ये बात साबित न हो जाए कि सरकारी अफसर ने कोई काम जाती या माली मफाद में किया है तो उस वक्त तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऑर्डिनेंस के जरिए वफाकी और सूबाई काबीना के फैसलों, ब्यूरोक्रेसी की अच्छी नीयत में किए गए इकदाम और टैक्स के मामलात को नैब के दायराकार से बाहर कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रेफरेंस दायर होने के 6 माह के अंदर मामला निपटाने का कानून बनाया था। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर ऐसी तरामीम की थी जो अब नून लीग ने भी की है, मगर उस वक्त नून लीग नैब कवानीन पर सियासत करके उसे इमरान खान और उनके दोस्तों को NRO देने के मुतरादिफ करार दे रही थी। सुनिए नून लीग उस वक्त क्या इल्जाम लगा रही थी। चाहे वो मादम जब्बा हो, चाहे वो BRT हो जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई, चाहे वो LNG के स्कैंडल हो जिसमें अरबों रुपए, कई सौ अरब रुपए इस कौम के खाए गए, उससे बचने के लिए ये PTI की हुकूमत ने अपने आप को NRO देने के लिए उन्होंने ये नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ले आए। जो असल बात है सारे मामले की वो बदनीयती है। इसमें हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया।
नून लीग ये कह रही है कि हमने जो नैब कानून में तरमीम की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी उन्होंने 2 ऑर्डिनेंस के जरिए वही तब्दीलियां की थी। 85% जो तब्दीलियां हैं वो वही हैं, लेकिन उस वक्त नून लीग ये कहती थी कि पीटीआई ने अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए तब्दीलियां की हैं, और आज वो ये कह रही है कि कानून को हमने बेहतर शक्ल दे दी।